अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पराचा और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में। और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब नामजद हो चुके हैं। यहिया अफरीदी साहब की नामजदगी के हवाले से, उनके जस्टिस बनने के हवाले से वकला बरादरी क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। जो नामजद चीफ जस्टिस है यहिया अफरीदी, उनका आप रिकॉर्ड देखें टुवर्ड द जस्टिस ट्रिमेंडस है। मतलब कि केसेस को एक्सपेडाइटली उनको ख़त्म करवाना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका ख़ास वो था, एक कंसर्न था। और इसी तरह से उनकी जो जजमेंट्स देखें, रिमार्केबल जजमेंट्स हैं उनकी। पाकिस्तान की आवाम के लिए एज ए चीफ जस्टिस मैं कहती हूँ कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है। हम तो लॉयर्स हैं ना, किसी पार्टी से या किसी उससे मुबर्रा होकर जो बात की जाए वो असल में होता है। लॉयर कम्युनिटी के लिए ठीक है, लोगों के लिए भी ठीक है और आवाम के लिए भी बेहतर है। ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ ये ठीक हो रहा है। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तानी तारीख के वाहिद चीफ जस्टिस है जिनको पार्लियामेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया। ये उनकी इंफरादियत है। और उसके साथ साथ जिस तरह हम देख रहे हैं ओवर द ईयर्स यहाँ पर जुडिशरी कहीं ना कहीं उस पर टिल्ट नज़र आए पॉलिटिकली। तो सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि कैसा चीफ जस्टिस जिस पर कोई दाग नहीं, कोई किसी लॉबी का हिस्सा नहीं, एक गैर मुतनाज़ और जो उनका अपना कंडक्ट है, जिस बड़े मोतदिल मिजाज, बड़े एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं जहाँ जो इस मनसब का तकाजा है। मैं समझता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि एक नए दौर का आगाज़ होगा अदलिया में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि पहले चीफ जस्टिस हैं जिनको एक टेन्योर दिया गया है। पाकिस्तान की तमाम अदालतों का सरबराह होता है और उसके ये ज़िम्मे होता है सिर्फ अदालतों में फ़ैसले या इंसाफ करने के साथ साथ इन सारे लोअर जुडिशरी को, हाई कोर्ट्स को, जो दीगर जुडिशरी है उसको रेगुलेट करना उसके अंदर, ताकि आम साइल को जो है वो आम आदमी को इंसाफ मिले। माजी में हमने देखा है कि चीफ जस्टिस और जो ये अदालतें हैं, आला अदालतें, वो पोलिटिसाइज और पॉलिटिकल केसेस पे ज़्यादा इन्वॉल्व हुई और आम आदमी के केस इग्नोर होते हैं, जिसकी वजह से लाखों केसेस का एक बैकलॉग मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अब उनको एक टेन्योर दिया गया है, उसके अंदर उन्हें चाहिए कि वो अदालती रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, इस निज़ाम को बेहतर करें। उनके पास एक पूरा टाइम है, 3 साल के अच्छा टाइम होता है। चीफ साहब बिल्कुल थारो जेंटलमैन है और शिफ आदमी हैं, वैसे हम्बल हैं। जहाँ तक केसेस में अपेयरेंस की बात है तो हम केसेस में अपेयर होते रहते हैं तो पता चलता है कि वो पेशेंस हियरिंग देते हैं। और उम्मीद है कि पेडेंसी में जो है ना काफ़ी फ़र्क आएगा, वाज़ेह फ़र्क आ गया। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आप देखेंगे इंसाफ जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम आदमियों को, पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ होगा और अल्लाह ताला के फजल करम से अफरीदी साहब सबके साथ बैलेंस ट्रीटमेंट करेंगे और सबके साथ इंसाफ करेंगे।